नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है यात्रा का सियासी सफर। जी हां, मध्य प्रदेश के चुनावी रंग में इस बार यात्राओं का शोर है, तो बयानबाजी से सियासत भी जोर पर है। जरा ये खबर देखिएगा, फिर समझ आएगा आपको कि आखिर हम किस खबर पर आज बात करने वाले। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी दल यात्राओं के मोड़ में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली, तो इधर बीजेपी ने संत रविदास जयंती के मौके पर विकास यात्रा की शुरुआत की, जिसके जरिए घर घर तक पहुंचकर विकास कार्यों को जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है। विकास यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। पूरे प्रदेश में ये चलेगी 25 तारीख तक और ये विकास यात्रा जनता की जिंदगी को बदलने की पूरी कोशिश करेगी ताकि कोई ना छूटे। वहीं कांग्रेस इस यात्रा को अपने नजरिए से देख रही है और विकास यात्रा के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े कर रही है। अब ये यात्रा का उद्देश्य क्या है? जनता का विकास कि भाजपा नेताओं का विकास? क्योंकि जनता का बेहाल है, बदहाल है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, बिजली के बिल हो, हर तरह से जनता परेशान है। धान खरीदी केंद्र में किसान पड़ा हुआ है, डबल मार बिजली का बिल है, और उसके बाद भी 18 साल बाद फिर से याद आई चुनावी वर्ष में 2023 को लेकर घमासान तेज हो चुका है। यात्राओं के जरिए पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही है, तो जनता भी अपनी अदालत में दोनों सियासी दलों को खूब तौलेगी। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे यात्रा भी बढ़ती जाएंगी, लेकिन इन यात्राओं के जरिए दोनों ही दल उस मतदाता तक भी पहुंचना चाहेंगे, उस व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहेंगे जिसे योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे वो कांग्रेस के शासन में मिला हो या भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन बीजेपी लंबे समय से मध्य प्रदेश की सरकार में है, बीच के 1.5 साल छोड़ दिए जाए तो, और इसीलिए कमलनाथ विकास यात्रा को निकास यात्रा कह रहे हैं। समझते आज कि उन्होंने क्यों कहा इसको निकास यात्रा और विकास यात्रा के मायने क्या। आलोक संजय जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है, वरिष्ठ नेता है। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी, कांग्रेस के पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता, आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। आलोक जी, विकास यात्रा की शुरुआत हो गई है, अब कमलनाथ जी कह रहे हैं ये विकास यात्रा नहीं निकास यात्रा है। कमलनाथ जी को कहने का हक है, क्योंकि सत्ता में है नहीं, सत्ता प्राप्त करने के लिए फिर वो ललायित हैं, तो वो कह सकते हैं। लेकिन किसी ने अपना लक्ष्य तय किया हो कि मैं जनता के पर अपना विश्वास व्यक्त करूं, जनता जो है उसकी सेवा का कैसे कर सकूं, उससे कैसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, तो हमने जो काम किए हैं उन कामों के बीच में लेकर जा रहे हैं, और जो काम होने हैं उनका हम वहाँ पर शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने कुछ 15 महीने तो किया नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है और जो करने जा रही है, जो कर दिया है, उसको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। तो जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट का आधार कार्ड पर जनता भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आतुर है। और लोग चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, उनके लोग, उनके नेता, उनका विधायक, उनके सांसद उनके बीच में जाएं। तो जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, तो वहाँ भी तो जनता यही कह रही है कि आप जल्दी से चुनाव आ जाए, तो यहाँ भी हमारा भाजपा का विधायक बन जाए। तो वहाँ की जनता भी इंतजार कर रही है। इनको करना तो कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करना है, दोषारोपण करना है और अपने आप को जीवित रखना है, तो वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस विकास यात्रा के माध्यम से जो हमारी रणनीति है, जो हम लोगों ने प्लान किया है, जो हमने काम किया है, जो हमने विचारधारा के माध्यम से उन लोगों के बीच में हृदय में जगह बनाई है, तो उनको पुनर्जीवित करने का काम है। नहीं तो विचारधारा से जगह बनाई या फिर वो कामों के जरिए जगह? देखिए, विचारधारा के माध्यम से पहले उनके बीच में गए और कामों के माध्यम से हमने उनको बताया। अब बताइए, सड़कों के मैं आपसे पूछता हूँ कि तब सड़कों में और आज की सड़कों में कितना अंतर है? कितने ब्रिज बन रहे हैं? हॉस्पिटल्स की स्थिति क्या है? आज हमीदिया हॉस्पिटल ही आप जाकर देख के आ जाओ, तो अभी कितने बेड्स उसमें और तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, लोगों की चिंता कर रहे हैं। बिजली की स्थिति अभी मैं सुन रहा था, तो बिजली की स्थिति पहले तो होती ही नहीं थी, आज है तो भी उनको समस्या है। तो बिजली भी है, सड़क भी है, पानी भी है, और सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी इस सरकार ने दी हैं।
तो हमको जनता के बीच में बस उनको जाके यही तो बताना है कि ये जो काम किए हैं आपके लिए किए हैं, जनता के लिए किए हैं, और ये सरकार जनता मतलब की सरकार है। काम के जरिए आपने जरूर उनका निकास कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि निकास यात्रा आपकी। चलिए, प्रताप भानु शर्मा जी, आलोक संजर जी को भी आप सुन रहे हैं, आपके नेता को हम सुन रहे हैं। यदि विकास किया है तो विकास का बताना कौन सा दिक्कत है? वो विकास यात्रा निकाल रहे हैं, काम किए बहुत सारे, बता रहे हैं। कमलनाथ जी सवाल उठा रहे हैं, शिवराज जी बता रहे हैं कि हमने क्या किया इतने दिनों में। लाडली लक्ष्मी है, वो सड़कों को याद दिला रहे हैं कि 2003 की सड़क कैसी थी, वर्तमान की सड़कें कैसी है। आप कहीं से भी चले जाइए, आप भी तो अभी रीवा होकर आए। सैनी जी, यदि इन्होंने विकास किया होता, विकास दिखाना नहीं पड़ता, जनता को अपने आप नजर आता है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे पेयजल की नल जल की योजनाएं हो। और विकास यात्रा की इन्हें जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इन्होंने विकास किया ही नहीं, सिर्फ बातें ही करते रहे हैं। और हमने तो शहर में भी, गांव में भी जाकर देखा है, हर घर में नल देंगे, घर घर नल होगा, घर घर नल की टोटी होगी। हमने गांव में जाकर देखा, टोटी तो लग गई पर पाइपलाइन नहीं बिछी संजय जी। जब पाइपलाइन बिछ गई वह टंकी खड़ी नहीं हुई। यदि 8 साल में ये काम नहीं हो सकता तो 2023 में कैसे होगा? और विकास यात्रा के दौरान ये सब मुद्दे सामने आ रहे हैं। कल जब विकास यात्रा शुरू हुई रीवा में, सबसे बड़ा विरोध मनगवा में जनपद अध्यक्ष और जनपद के मेंबरों ने और सरपंचों ने करा। सैनी जी, विकास है कहाँ? आप किस बात की विकास यात्रा कर रहे हैं? कौन से काम आपने मंजूर करे थे? शिलान्यास वैसे के वैसे रखे हुए हैं इन 18 सालों में। ये जो आपने अभी 3 साल में करे वो भी शिलान्यास वैसे भवन अधूरे पड़े हैं। जो जिनको आपने प्रधानमंत्री आवास उनके अधूरे पड़े हुए हैं, क्योंकि 1.5 लाख में से उन्हें मुश्किल से 1.5 लाख उन तक पहुंचा है और बाकी उन्हें कर्ज लेकर उस छप्पर को डालना पड़ा या अधूरे पड़े हुए हैं। रीवा और सतना में यही हाल है। विंध्य में पता नहीं कितना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और ये क्या देखना चाहते हैं। नहीं, वो सर, आप ये बताइए, आप तो पूर्व सांसद है, आप सब समझते हैं, क्या विकास यात्रा में सड़कें नजर नहीं आ रही जैसा बीजेपी कह रही? क्या ये माना जाए कि जो सरप्लस बिजली है जैसा उनका दावा है वो नहीं दिख रही? अब बिजली तो नहीं जाती है, बात तो सच है। कुछ जगह सड़कें ऐसी है जहां जाने में 8-10 घंटे लगते थे। मैं किसी पार्टी की वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच है वो दिखाई दे रहा थोड़ा सा। लेकिन और क्या होना चाहिए विकास यात्रा? सैनी जी, यदि बिजली सरप्लस होती तो रात को 12 बजे किसान को बिजली क्यों मिल रही है? वाई नॉट 24 आवर्स, 24 घंटे क्यों नहीं? इस सवाल का क्या उत्तर है? इतनी ठंड में, जाड़े में आदमी अपनी रक्षा कर रहा है, खेत की पानी दे रहा है, आवारा पशु उसके खेत में घुस रहे हैं, डंडा लेके वो चौकीदारी कर रहा है। मैंने रात में जब दौरे किए तो अभी देखा है, 4 दिन पहले ये हाल है। मैंने प्रशासन को कोई फिक्र नहीं है, गौशाला का कोई पता नहीं है, और आदमी आवारा पशु से परेशान है, रात में 12 बजे बिजली से परेशान है। संजय जी तो इंजीनियर साहब हैं, ये बता तो दें, सरप्लस है तो 24 घंटे बिजली क्यों नहीं? आलोक संजय जी, भोपाल में बिजली 24 घंटे है तो गांव में क्यों नहीं? और सैनी जी को मिल रही है तो सैनी जी क्यों हमें यहाँ मिलाएंगे? आप गांव के किसान की बात करिए। नहीं, मैं हमें यहाँ नहीं मिला रहा हूँ, मैं तो शहर में हुई है जी। अरे सैनी जी, मैं आपको बताऊं, जी, रीवा जिले में कल हमने यात्रा करी थी। रीवा से बैकुंठपुर होकर आदिवासी इलाका है जबा, सिरमौर विधानसभा में करीब 80 किलोमीटर की है। हम 2.5 घंटे में पहुंचे। पूरी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, जहां पर रिट्टे बने थे। और अब ये जवाब तो आलोक जी को देना पड़ेगा सर। तो हम बता रहे हैं आपको, ये जवाब तो दुर्दशा है। इसकी बजाय इसलिए जो ये समस्या निवारण शिविर लगा लेते तो जनोपयोगी होता। पूरा प्रशासन उसी में लगा है, कोई ट्रेनिंग ले रहा है। प्रशासन के बल पे आप विकास यात्रा निकालना चाहते हैं, प्रशासन को डिस्टर्ब करके जी, जनता के पैसे खर्च करके आप अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जनता विरोध करेगी अब, और कर रही है। अब समझ आएगा सर, 25 तक चलना। आलोक जी, आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी, जहां से गए 20 दिन में क्या करेंगे विकास यात्रा में? जहां से गए आधारशिला रखेंगे तो इनको अपनी कांग्रेस का शासन याद आ रहा होगा।
अरे नहीं, और भाजपा की सरकार, क्या हालत थी आपकी सरकार दिग्विजय में सिंह के सरकार में। 18 साल का शासन याद आ रहा है। बेटा कहता था बिजली आई, बाप कहता था गई, पानी था नहीं। किसानों की आज हालत पर आप रो जरूर रहे हो, लेकिन आंसू आपके नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आपको अंदर से तो लग रहा है किसान भी अब सुखी है। आप नहीं रीवा मिला गए किसान को। तो आपने रीवा में टनल देखी कि नहीं देखी, कि गए नहीं वहां पे, या पता ही नहीं होगा किसी नहीं ने। नहीं, हम टनल से निकल के आए हैं। सीधी हाँ, गए तो टनल सीधी भी गए थे हमने ना। देखी। टनल अच्छी लगी कि और नहीं लगी टनल आपको? का काम नेशनल हाईवे में हुआ है। तो आपको और संजय जी, अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप करिए, अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाईवे कांग्रेस के सरकार में वो टनल मंजूर हुई। ओहो, अभी ओवरनाइट नहीं बन गई 4 साल में। देखिए वो तो क्या है कि मेरा तो कहना यही है कि जो काम अच्छे हुए ना वो हमने किए। कांग्रेस ने करे, और फिर हाँ। कांग्रेस के लोगों का बहुत गुस्सा आ रहा है कांग्रेस के ऊपर, इसलिए कांग्रेस छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं कि इतने अच्छे काम क्यों किए थे इन्होंने, और लगातार आ रहे हैं। जहां से यात्रा निकलती है राहुल गांधी के, वहां के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन विकास कार्य को आप यदि अच्छी आंखों से देखोगे, ईमानदारी से यदि आप बात करोगे, कि सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको जो है बात कहनी है, आज सड़कों की स्थिति पहले से बहुत सुधर गई है। पहले लोग बोलते थे कि मध्य प्रदेश में आ गए, गहरे सोते होते थे तो सोते सोते कह देते थे कि मध्य प्रदेश में आ गए हैं, क्योंकि राजस्थान से और अन्य प्रदेशों से एंटर करते थे तो मध्य प्रदेश की सड़कें बयां कर देती थी कि अब तुम लोग यहाँ आ गए, अब जाग जाओ, क्योंकि अब हिलना पड़ेगा। पेट का पानी आज नहीं हिलता है। आज यदि सागर चले जाते हैं तो पहले 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, मैं 2 घंटे में होकर आया हूँ सड़क के मार्ग से। इस बात की तारीफ तो करनी चाहिए। आज आप नल जल की बात कर रहे हो, घर घर में जल पानी पहुंच रहा है। नर्मदा का पानी भाजपा ने नहीं बनाई है, मध्य प्रदेश में हाईवे ने बनाई है वो। अरे सर डबल इंजन की सरकार 2 इंजन की सरकार है, हमारी सिंगल इंजन की सरकार ने बनाई है। सिंगल इंजन इनका जो था ना, 4,000 करोड़ रुपया कमलनाथ जी ने सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में मध्य प्रदेश की सड़कों को दिए थे। सुन लो संजय जी। जी जी जी, तभी तो कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़कर कांग्रेस आ गए, कांग्रेस बची कहाँ। इसलिए आप लोगों को समझ में आया कि पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है। तो जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के टाइम पे दिखा तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं प्रताप भानु जी, हम आपके साथ खड़े नहीं रह सकते, हाथ जोड़कर निकल आए। नहीं, लेकिन प्रताप भानु जी वो अजय जी एक बात और कह गए कि सड़कों का विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ। कौन सा विकास दिख रहा है बीजेपी नेताओं? बताएं। अब देखिए आलोक जी आपके साथ बैठे, कहाँ वो भी आपके जैसे सांसद है। आज क्या है, मोटरसाइकिल से आए हमारे यहाँ, मोटरसाइकिल से आए हुए बाहर। और आपको मेरे साथ चलना होगा कि जहां जहां से गांव में जिस एरिया में भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ चलना पड़ेगा? नेताओं का विकास देखने या सड़क का विकास? काराबाग में कितना भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, चलना कहाँ पड़ेगा? चलना कहाँ पड़ेगा सर? चलना कहाँ पड़ेगा? नेताओं का विकास देखने, नेताओं का विकास। आप विदिशा आ जाओ तो विदिशा में नेताओं की कोठी दिखा देते हैं। आप सागर चले चलो तो हम गोविंद सिंह की कोठी दिखा देते हैं। ये विकास, जनता का विकास कहाँ है? इनके यही दिक्कत रही है मनोज भाई, यही दिक्कत रही है कि कांग्रेस के लोग कोठियां देखते रह गए, लोगों ने झुग्गियां नहीं देखी। कांग्रेस के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज भी झुग्गियां देखते हैं। हम आपकी कोठियों को नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हम हमारे नीचे के लोगों को हम कैसे ऊपर ला सकें, और आप ऊपर की तरफ देखते रह जाते हो, नीचे देख ही नहीं पाते हो। इसलिए लोगों तक नहीं कोठियां भी विकास आपका भाजपा के कार्यकर्ताओं तक, भाजपा के नेताओं तक हमारा तो दर्शन ही एकात्म मानव दर्शन है। उस दर्शन में कहा ही गया है कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति की, गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करें। आज यदि मैं कहूं तो देश में गर्व से कह सकता हूं कि 3 करोड़ गरीबों को आवास मिल चुके हैं। इतना बड़ा मैं, अच्छा मैं तो पूछता हूँ, उद्योग खोलेंगे, उन्होंने अपने डेयरी उद्योग खोल लिया, लगातार खुल रहे हैं। अभी तो खोला, एक उद्योग नहीं आया, निरंतर आ रहे हैं। अभी जो मीट हुई है वो क्या करना है, उस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए मेरा ये कहना है कि हम जब तक आ जाएगी धरातल पर तब हम कहेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग हमेशा कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कांग्रेस के लोग ही कहते हैं, मैंने कई बार सुना। लेकिन हम कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। हम कोशिश नहीं करते, हम अभ्यास करते हैं। और कोशिश करने वाले की हमेशा हार होती है, अभ्यास करने वाले की हार नहीं होती है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपको टेंशन क्यों हो रहा है कि हम अब विकास यात्रा निकाल रहे हैं? आप तो स्वीकार करो कि हम भी आपके साथ चलेंगे, सुन लीजिए, हम भी चलें आपके साथ विकास यात्रा में, हम भी तो देखें। तो आप बताओगे, हमें तो अच्छा लगेगा तो आलोक जी यहाँ पर काम नहीं हुआ है, हम वहां भी कराने आप ले जाइए आलोक जी। बिल्कुल, हम तो तैयार हैं, साथ ले जाएंगे। हम तो हमेशा कहते हैं, अच्छा, हमारे नेता भी कहते हैं आप आओ ना, लेकिन सकारात्मक भाव लेकर आओ।
लेकिन नेगेटिविटी यदि घोड़े पर बैठकर आओगे तो नेगेटिविटी घोड़ा बहुत दूर ले जाके वो आपको रीवा छोड़ ले कर आ जाएंगे जाएगा। जहाँ की सड़कें आपको बता रहे थे। मैं चल बिल्कुल हम ले जाएंगे, हम भी चलने को निमंत्रण तैयार दे रहे हैं, ले हैं, हम जाने भी चलने तैयार हैं। देखिए मेरा ये कहना है कि इसी ये बहस का विषय नहीं है। वास्तव में ईमानदारी से मैं एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। आज जनता विचार कर चुकी है। पहले कभी टेलीविजन नहीं हुआ करता था, समाचार पत्र 2 दिन बाद पहुंचा करते थे। समाचार पत्र में यदि कोई बोलता था तो अब दूसरे दिन उसको अपनी बात से खंडन कर दिया करता था। आज हम खंडन और मंडन दोनों नहीं कर सकते हैं। आज घर घर में बंसल टीवी भी जा रहा है, वहां पर लोग इस समाचार को देख भी रहे हैं, विकास यात्रा को भी देख रहे हैं। निश्चित रूप से वो बोलेंगे, और बोलेंगे तो हमको तो अच्छा लगेगा। कई जगह हो सकता है विरोध भी होगा, लेकिन हम उस विरोध को सकारात्मक भाव से देख रहे हैं कि वास्तव में यदि उसकी इच्छा है कि मेरे यहाँ पर काम नहीं हो पाया है, किसी कारण से नहीं हो पाया है, उस काम को हम करेंगे। प्रताप भानु शर्मा जी, कितनी कितनी सकारात्मकता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। आलोक जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साथ चल दीजिए, जो करना वो चलिए। मैं जी प्रताप भानु जी, आ गए। जी प्रताप भानु जी। देखिए साहब, अभी तो आलोक संजय जी नहीं गए विकास यात्रा में, हमें कब बुला रहे हैं ये? मैं गया हुआ है भाई साहब। हम तो कल रविदास जयंती के अवसर पर वहीं थे रीवा में, और परसों वह प्रोग्राम रखा था 4 तारीख को जवा में, सिरमौर विधानसभा में। आंखों देखा हाल बता रहे हैं। ये भी रिजर्वेशन करा लें, मैं भी रिजर्वेशन करा लेता हूँ। रेवांचल से एक दिन दौरा करके आ जाएंगे, हम बढ़िया दौरा करवा देंगे, और शाम को दोनों भाई साथ में बैठ। मैं आपको भिंड भी ले चलता हूँ, मैं आपको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहां ले चलता हूँ। और रविदास जी की जयंती आप लोगों ने कितनी बार बनाई, लेकिन अब रविदास जयंती जी पर शिवराज जी ने बहुत अच्छी बात करी। मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जहां उनकी जन्म स्थान है उसको तीर्थदर्शन योजना में जोड़ लिया। तारीफ करिए ना इसकी। गलत किया क्या ये उन्होंने? बताइए, मैं पता होने यदि शिवराज जी ने ये गलत किया है, इस तीर्थदर्शन योजना में जोड़ा है। 19 साल में उन्हें कभी, चलिए मैं तो कह रहा हूँ नहीं, अभी क्यों नहीं आई? अरे मैं कह रहा हूँ अभी साल से मुख्यमंत्री, मैं आपकी बात को समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अभी जोड़ा तो अच्छा किया कि नहीं किया? ये बिल्कुल स्वीकार्य। अरे आप बताओ ना, अभी अच्छा किया कि नहीं किया? चले आ रहे हैं। अरे प्रभु, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि अभी उन्होंने जो किया वो अच्छा किया कि नहीं किया? कर दो ना तारीफ भाई साहब, इसमें क्या दिक्कत है? जो अच्छे काम है उसकी तारीफ करने में बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। प्रताप भानु शर्मा जी, तारीफ करता हूँ। 19 साल से क्यों नहीं किया? मेधावी विद्यार्थी योजना प्लान करी है, तुझे माँ तुझे सलाम, हमारे युवाओं को भेज रहा, हर जिले से 5 युवा ने अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं यही तो पूछना चाहता हूं। प्रताप भानु शर्मा जी सरकार जी कहिए। देखिए संजय जी खुद भी नहीं गए विकास यात्रा में अभी तक। हमारी विधानसभा शुरू हो रही है 13 तारीख से। यात्रा के बारे में 13 तारीख से कल देखिए विकास यात्रा मनगवा में कैसे शुरू हुई। हमने परसों गए सिरमौर क्षेत्र में। अब आपने भी तो ऐसी जगह, आदिवासी गाँव में बिजली नहीं पहुंच रही है, आदिवासी रात में चौकीदारी कर रहे हैं अपने खेतों की, हमने खुद देखा जाके। आपने तैयार नहीं है। प्रताप भानु आपने भी तो ऐसी जगह चुनी है। अब रीवा की आप बात कर रहे हैं, रीवा में देखिए, अब रीवा की तरफ थोड़ा सा। अरे विदिशा आ जाए, विदिशा। अच्छा विदिशा, हाँ बहुत नजदीक है, विदिशा चले जाइए। नजदीक है, चलिए ना, विदिशा ले चलते हैं इनके लिए। बिल्कुल आ जाऊंगा, जब बोलोगे तब आ जाऊंगा। कब जा रहे हैं आलोक जी आप? आपत्ति वाली बात क्या है? कब जा रहे हैं? जिस दिन बोलेंगे। देखिए वास्तव में आप इन्वॉल्व कर रहे हो। 20 दिन तक सरकारी कार्यालय के काम ठप रहेंगे, और उनके माध्यम से आप यात्रा निकाल रहे हो, उनका भी राजनीतिकरण करना चाहते हो। ये एक कभी कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया, सत्ता में रहकर हमने कभी नहीं किया है। इस तरह से करना आपत्तिजनक है। जन सुविधाएं खत्म हो रही हैं, शहर वाले आप सर चीजें बदल गई सर, गांव में ब्लॉक के लोगों सर बातें बदल गई सर। तहसील के राजस्व प्रताप भानु शर्मा जी, किस बात के लिए? नहीं एक चीज बताइए, में यदि विस्तार का संकल्प लेना है तो मेरे को लगता है कि संकल्प लेंगे वो सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि संकल्प लो वो सिद्ध होगा, लेकिन हमने किया ही नहीं, और इसलिए दूसरा भी ना करे, तो मैं इस बात को तो नकारता हूं। नहीं प्रताप भानु शर्मा जी, एक बात बताइए कि विकास की बार बार बात होती है, अब तो विकास यात्राएं निकल रही जिस पर आप लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन फिर तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी दिखाने लगती है, वो 2003 का जिक्र करने लगी। ये बात सच है कि आप लोग को 5 साल का मौका नहीं मिला कमलनाथ जी को, और कमलनाथ जी के 15 महीने की चर्चा भी खूब होती है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो चाहे बिजली के बिल 100 रुपये किए हो या बाकी चीज़ें किए हो, लेकिन ये जो विकास की यात्रा भारतीय जनता पार्टी करे, कहीं भी आपको विकास नहीं दिख रहा है।
देखिए दिख रहा होता तो इन्हें विकास यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। ये ढिंडोरा पीटने की यात्रा है, निकास की यात्रा है, विकास की यात्रा नहीं है। और जनता अब इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। महंगाई पे क्या किया, बेरोजगारी में क्या किया, किसानों की कर्जा माफी में क्या किया, गांव में जो लोग परेशान हैं, आज तक उनके मुआवजा नहीं मिल रहा है फसलों का, जो बाढ़ में प्रभावित हो गए, उनका क्या किया, कोई योजना देने तैयार नहीं है। अभी केंद्र में जो बजट आया, मनरेगा का बजट काट लिया, किसान के जो सब्सिडी यूरिया पे और डीएपी पे मिलती थी वो कट कर दी। वहां महंगाई का दौर है, इसका जवाब सवाल लोग करेंगे और करना चाहिए, और हम भी कर रहे हैं। आपके इस डिबेट में हम कर रहे हैं। ये सब कम करने की नहीं, अब देखिए सर, एक चीज तो है, अब चीजें बदल गई। अब आप भी कुछ कहें या वो कुछ कहें, आपने कहा इवेंट की राजनीति, तो इवेंट की राजनीति तो अब दोनों दल करते हैं, वो भी करेंगे, आप भी करते हैं। आप में भी पहले सरकारी कर्मचारी का सर, अब वो मौका नहीं मिला ना सर। राजस्थान देख लीजिए सर, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान छत्तीसगढ़ देख लीजिए, जहां आपकी सरकार है। हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मध्य प्रदेश में 1.5 साल का मौका मिला था सर, अब वो फिर से मौका मिलेगा जब समझ आए। मैं भाई साहब की बात को, मैं भाई साहब काम करने का मौका देना चाहिए था जनता ने। हाँ, ये बात सही, ये बात सही, ये बात सही। मैं भाई साहब की बात को, एक बात मुझे समझ में आई। कुर्सी पे बैठने के लिए देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत समझदार और बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ प्रताप बांधव जी का। जी, स्वीकार नहीं, हार स्वीकार नहीं, इतने हट दरिमी से थोड़ी चलता है काम। अब सर समझ रही जनता, सब समझ रही सर। मेरे को लगता है मनोज भाई सर कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, उन सबको यात्रा से बहुत टेंशन है। इनके नेता ने भी यात्रा निकाली, उसको लेकर भी लोगों ने टिकट टिप्पणी कर दी, जल्दी खत्म हो। तो कमलनाथ जी ने, चलिए सर, यात्रा से टेंशन है आप लोगों को, वो भी हाथ से हाथ, वो भी हाथ से हाथ काम करने दो, आप अपना काम सर, वो भी हाथ से हाथ मिला रहे हैं, और आप जनता से, आप भी हाथ से हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि आपको भी जनता के नजदीक पहुंचना है। लेकिन अब 2023 सामने है, 23 के बाद 24 भी दिखाई देगा। जाहिर है यात्राएं होती रहेंगी, लेकिन किसकी यात्रा को जनता मोहर लगाएगी और किसकी यात्रा को सच मानेगी, बीजेपी की या कांग्रेस की? अब हाथ से हाथ मिलाएगी या फिर हाथ को कुछ और लगाएगी, देखेंगे। पर इतना जरूर है कि ये मुद्दे गरमाते रहेंगे, क्योंकि बात अब यात्राओं की चल पड़ी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।